आपका नाम क्या? मेरा नाम है मोहम्मद फैजान वासी। हाँ, तो अभी आप ही बात कर रहे थे ना? मैं दूसरा बड़ा भाई बात कर रहा था हमारा भाई। अच्छा, और फैजान भाई खैरियत से? हाँ खैरियत से, करम सरकार का। माशाअल्लाह। बात ये है हाँ था। कि आपके भाई ने दावा किया था अच्छा, आप कि रहने वाले कहाँ के भाई? मैं दिल्ली में रहता हूँ। हाँ कहाँ? दिल्ली में रहता अच्छा भाई बताएं आप। हूँ। आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं, मतलब संभल मुरादाबाद में, सुना है? संभल? हाँ संभल मुरादाबाद। संभल में तो मेरी दादी रहती है, सराय तरीन में। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। मैं हाँ भाई ये कह बताओ। रहा था कि हाँ अबू तालिब के मुतालिक आपका क्या कहना है मेरे भाई? और देखें, हमारा मैं भाई बात जो करूंगा ना, मैं उसूल से करूंगा। पहली बात ये सुन हाँ लीजिएगा, हाँ संजीदगी हाँ से भाई आप भाई मुझसे बात कीजिएगा। जब आप बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल तो मैं भाई जी। बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि दो जी की जी कॉल जी आई थी, दोनों बीच में बोल रहे थे, इसलिए मैं बात नहीं करता। जो संजीदा होता जी है भाई उससे जी। बड़ी प्यार से तहम्मुल से बात करता हूँ, हाँ दलील की प्यार दुनिया। प्यार, हाँ प्यार से बात होती है। ठीक है, मुझे बड़ी उम्मीद है शिया हजरात से कि वो मेरा जवाब देंगे। ठीक। अच्छा अब आप बता दें कि अबू तालिब के बारे में आपका क्या मुकम्मल मौक़िफ़ और आपकी शरई अदिल्ला क्या है, वो भी बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा। हमारा अकीदा है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में, जो रसूल अल्लाह का अकीदा है। जी। जो रसूल हमारे जस का हमने कल में पढ़ा, रसूल अल्लाह जो उनका अकीदा है, वही हमारा अकीदा है। तो आप अब बताएं आप। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, रसूलुल्लाह का जो अकीदा है वो अकीदा ही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या है, कहाँ लिखा है, क्या है, कितना बताया रसूल ने, वो बता दें। रसूल अल्लाह ने, हम हज़रत अबू तालिब को अल्लाह की हुज्जत मानते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह पर वो ईमान लाए थे या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। ईमान लाने की जरूरत ही उन्हें, ईमान तो उन्हें घर में पला है। हम्म। ईमान लाने की जरूरत है मेरे भाई, उन्होंने ईमान तो नहीं गोदी में पला है। अच्छा, गोदी में पला है, हाँ लेकिन उसके बाद भी वो उनको कबूल करना था या नहीं? कबूल क्या करते हो, तो ईमानदार, मतलब ईमान था उनके दिल में। वो तो पैदी मोमिन नहीं थी। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोदी में पले हैं, आप कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल। गोदी में जो पले हैं वो नबूवत से पहले थे ना? हम्म। अब जब 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह को नबूवत मिली, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की ना तो मेरे भाई, नबी पहले दिन से नबी होता है, ऐलान किया ना 40 साल के बाद। मेरी बात मुकम्मल होने ऐलान देंगे। ऐलान। हाँ जी बताएं बताएं। अब आप ही की बात मान ली जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही नबी होते हैं, ठीक है, हम्म। ऐलान 40 साल के बाद किया है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि नबूवत को जो जाहिर किया अल्लाह के रसूल ने, वो 40 साल की उम्र में किया। हम्म। ठीक। मैं वही कह रहा हूँ, 40 साल की उम्र में नबूवत को हम्म। जाहिर किया था, उसके हम्म। बाद रसूलुल्लाह पर वो ईमान लाए थे अबू तालिब या नहीं? मेरे भाई ईमान क्यों लाएंगे, वो पहले काफिर थोड़ी है। ईमान बुलाता है जो काफिर होता है, वो अच्छा। शुरू से पैदाइशी मोमिन है मेरे भाई। अच्छा, यानी हजरत अबू तालिब को आप पैदाइशी मोमिन मानते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसकी ठीक। दलील आप पेश कर दें कि जो अच्छा आपके नबी वक्त का मौजूद हो, मिसाल के तौर पे वक्त का नबी मौजूद हो, ठीक है, और वो अपनी नबूवत को जाहिर कर दे अल्लाह के कहने पर, उसके बाद अगर कोई उस पर ईमान नहीं लाए तो वो काफिर नहीं होता। ये दलील पेश कर दें। अब दलील, दलील मत सुनेंगे। हम्म। अच्छा अब रसूलुल्लाह को पाला किसने? वही मैं कह रहा हूँ, आप देखें, इधर ना भागें। बात यह है कि हमने आपने कहा पहले कि वो बताया ना। पैदाइशी ईमान वाले थे हजरत अबू तालिब। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, रसूलुल्लाह ने जब कहा था कि ए मेरे चचा, आप जो ना कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ना ना ना, लीजिए। ये आप पहले इस बात को हदीस से साबित करें जो आप बता रहे हैं। ठीक, मैं कर दूंगा, लेकिन आप अपना मौक़िफ़ नहीं जाहिर आप करें। पहले करें मेरे भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। आप पहले से इस बात को साबित करेंगे। कौन कौन सी हदीस रसूलुल्लाह ने मानते हैं कहा आप? चाचा, रसूलुल्लाह ने कहा चाचा आप कलमा पढ़ें, पहले इस बात को हदीस से साबित कौन करें। कौन सी हदीस मानते हैं आप? हम रसूलुल्लाह की सब हदीसें मानते हैं। बुखारी मुस्लिम हदीस मानते हैं आप? पहले बुखारी से साबित करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं साबित कर दूंगा फिर क्या करेंगे? बुखारी को, हाँ। हाँ तो बताएं, आप बिल्कुल मानेंगे यार। आप बुखारी किताब, बुखारी आप चेक कर लें, पहले बुखारी, हमने बुखारी की मानेंगे चलो, यार। अभी आपको इंशाल्लाह बुखारी पेश करता हूँ मैं। भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये मेरे मेरी बात सुन रहे सामने, हैं आप? आप सुन लीजिए, मेरी हदीस सुन लीजिए।
میرے سامنے مسلم شریف ہے جس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 40 ہے اور حدیث نمبر اس کا 25 ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، کہ اے میرے چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیجئے، اشہد لک بہا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آپ کو نجات دے۔ پھر کیا کہا؟ قال لولا ان تو ارنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزا، یعنی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اگر قریش نے یہ تانا نہ دے کہ دانا نہ دیتا کہ موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دیتا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم، یعنی یقیناً جسے آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ جسے اللہ چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آیت ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی۔ اس کی تفسیر میں آپ کے گھر سے ثابت کرتا ہوں۔ علی بن ابراہیم القمی جن کی کتاب ہے تفسیر قمی، اس کے تفسیر قمی میں اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نزلت فی الآیات ابو طالبی، یہ آیات حضرت ابو طالب کے لیے نازل ہوئی تھی۔ ایک اب دوسری کتاب ہے آپ کی البرہان، یہ بھی تفسیر قمی ہے، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آیات حضرت علی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک، اب یہ ثابت میں نے کر دیا، اب آپ بتائیں کیا اشکال؟ اچھا، اب آپ ہمیں بتائیں جو دعوت الاسیرہ سنی ہے، دعوت الاسیرہ سنی ہے آپ نے کبھی؟ کیا سنیے؟ مطلب اللہ کی جو دعوت ہوتی ہے، اللہ کے جو رسول اللہ کے جو اللہ نے کہا تھا رسول اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، تو وہ اسلام کی سب سے بڑی دعوت کسی اور ہوئی تھی؟ آپ تھوڑی تیز بولیں گے یا کھا لیں پہلے، آپ کچھ کھا رہے ہیں تو؟ نہ میں کچھ نہیں کر رہا میرے بھائی، میں بولا میں یہ اسلام کی کہہ رہا ہوں وارثی صاحب، پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں آپ کو قرآن کی آیت اور ایک حدیث پیش کیا ہوں اور آپ کے گھر کی تفسیر سے ثابت کیا ہوں، علی بن ابراہیم القمی سے تفسیر قمی اور البرہان، یہ دونوں کتاب سے میں ثابت کیا ہوں کہ یہ حضرت ابو طالب کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ نے کلمہ پڑھانے کو کہا تھا تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میری موت باپ دادا کے دین کو ہو تو میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا اور اسلام قبول کر لیتا، تو اسی طرح سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس حدیث کا آپ انکار کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں بالکل، مرتے مرتے انہوں نے کہا تھا۔ اچھا، یہ کس سے لیا آپ نے حدیث؟ یہ بھی بخاری مسلم میں۔ بخاری مسلم میں؟ اب آپ بتائیے اس حدیث کو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ کس ہے؟ اس حدیث کو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اس کا مطلب ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا؟ اس حدیث کو نہ مانتے بھائی صاحب بالکل بھی۔ تو ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمام حدیثوں کو مانتا ہوں، تو آپ منکرین حدیث تو میں نہیں ہیں؟ نے حدیث کو میں نے کہا تھا پہلے آپ کو بخاری صحیح ثابت کرنی پڑے گی میرے بھائی، تم نے سنا نہیں میری بات کو کیا؟ اچھا، بخاری مجھ کو صحیح ثابت کرنی پڑے گی، اور یہ جو تفسیر ابھی میں بخاری صحیح ثابت کروں گا، لیکن یہ جو تفسیر قمی ہے، تفسیر قمی آپ مانتے ہیں؟ آپ ایک منٹ رکیں، آپ نے ابو ہریرہ کی حدیث پیش کری ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو حدیث تفسیر قمی میں نے آپ کے سامنے تفسیر بتا رہی ہے، یہ آپ مانتے ہیں تفسیر اپنے گھر کی یا نہیں؟ چلو بخاری تو میں بھی ثابت کر دوں گا۔ آپ نے ابو ہریرہ کی حدیث پیش کری ہے نا؟ ہاں، ابو ہریرہ کی حدیث کے ساتھ آیت پیش کی، آیت کی تفسیر میں نے آپ کے گھر سے پیش کی ہے۔ ہاں، ابو ہریرہ نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ آپ پہلے یہ بتائیں جی، ابو ہریرہ نے جو آپ نے حدیث پیش کری ہے ابو ہریرہ کی، ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد ہی یہ حدیث بتائی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کیا ہے۔ بھائی آپ یہ بتائیں کلمہ پڑھا کب تھا انہوں نے؟ کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ آپ ان کو ایمان والا مانتے ہیں ابو ہریرہ کو یا نہیں؟ ایمان والا مانتے ہیں، لیکن ارے بس تو بات ختم، ارے بات ختم، جب ایمان والا مانتے تو تاریخ سے کیا مراد ہے؟ بھائی ایمان تو بعد میں لائے نا، حدیث امام بخاری نے ایمان کے بعد لی ہے نا ابو ہریرہ سے، ایمان سے پہلے تھوڑی لے لی۔
हाँ तो आप बताए ना, वो कोई नहीं अरे बताऊंगा, इमाम, कलमा का अरे पढ़ा भैया दूंगा। अबू हुरैरा जो मेरे रजी भाई आप अल्लाह चुप बन अन्हु, जाना। ओ तुम बात कर रहे हो, भैया सुनो सुनो, आप अबू सुने, एक हुरैरा मिनट कभी सुने। भी ईमान लाए, आप उनका ईमान तस्लीम कर लिए, अब वो कभी भी बयान करें तो इस हदीस से ये कहाँ साबित होगा कि वो ईमान से पहले बयान कर रहे अरे तो ईमान के मेरे बाद? भाई, तो ईमान तो लाए, मतलब ये तो पूछा मैं, चलो ईमान लाए, मैं लाए कब से, कौन सी चीज में ईमान अरे वो लाए हैं, अब ये कभी भी बताएं। लाए हों, कभी भी लाए हों, उससे क्या मतलब निकलेगा? ये हदीस क्या झूठी हो मतलब जाएगी? निकला, जब जब उनके बाद वो रसूलुल्लाह के सामने की ना, तो उन्हें क्या कैसे पता कि कलमा ना पड़ा? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हदीस झूठी कह तो रहे हैं आप ना आप। बताए ना, अबू हुरैरा ने कलमा कब पढ़ा मैं था, कह रहा हूँ ये जिनमें हदीस झूठी मान रहे हैं ना आप, कलमा पढ़ा या नहीं अरे पढ़ा उससे झूठी की क्या बात होगा? छोड़ो, झूठी की बात छोड़िए, आप ये बताएं ना, जो आपने हदीस पेश करी अबू हुरैरा की, वो उन्होंने कलमा क्या जिसमें पढ़ा था? यही तो मैं कह रहा हूँ, उनका कलम आप ईमान वाला मान गए उनको या नहीं? अरे तो मेरे भाई, वो तो मैं बताना ना, कलमा कौन सी हिस्से में पढ़ा था, आपने ये बताएं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आप ईमान वाला मान गए या नहीं उनको? अरे तो ईमान तो वो लाए, बाद में लाए, ईमान तो लाए हैं, हाँ तो बस बात लेकिन खत्म, वो ईमान मेरे भाई कब लाए, बात आप सुने, खत्म, सुने बात मेरे भाई, खत्म। सुने अबू सुने हुरैरा सुने। रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब ईमान साबित हो गया, इमाम बुखारी ने उनसे नकल कर दिया, अब अबू हुरैरा को आप झूठा साबित करें ना कि मैं अरे उस मेरे वाक़ये भाई में आप, मौजूद नहीं थे। ईमान लाए कभी भी लाए, आप ये साबित करें कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वाक़ये में मौजूद नहीं थे, तब किसी हदीस की किताब से। अरे तो मेरे भाई आप ये बताना, अबू हुरैरा ने तो कलमा पढ़ा था, कब पढ़ा था मैं बताओ। अबू हुरैरा की बात को अपनी सराखों पर रखता हूँ, उन्होंने कहा है तो मैं सच मानता हूँ, सहाबा झूठे नहीं थे। आप ये बताएं अबू हुरैरा उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वो पेश कर दें। किस वक्त? अरे पेश अच्छा, मतलब भाई बड़े चालाक आदमी, हमारे सर हमसे पूछ लिया तुमने पेश तो उल्टा। करें, दावा आप कर रहे हैं अबू अरे हुरैरा क्या उस वक्त यार, ये बच्चे ईमान वाली नहीं बातें लाए सिखा थे, रहे ये हैं। दावा तो कर रहे हैं, पेश करें, मैंने दिखाइए। कहा मैंने कहा हजरत, एक मिनट सुने, हमारी भी सुने, आपने कहा पहले तो दोनों ही आप सुने हमारी। तुमने तो प्यार से सुना, अबू हुरैरा की हदीस पेश करी। हम्म तो आप पहले ये बताना, उन्होंने कलमा क्या जिसमें पढ़ा था, कब कलमा मैं पढ़ा ये था, आप कह ये तो रहा हूँ पता नहीं आप है। उनको ईमान वाला माने या नहीं? तो बात मत करो, तुम ये कहा हमें ईमान पता था, वाले तो हम माने बता दिए या ना। नहीं जनाब, मेरी बात सुन, ईमान वाला माने या तो मेरे नहीं? भाई कल, तो ईमान तो बाद में लेके आए हैं बस ना ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुने सुने, अब आपकी बात हो गई। अगर वो ना ईमान ना, पहले लेकर मेरे आ भाई गए, आप सुने सुने, हमारी बात सुने ना अगर ना, वो, मेरी बात अरे सुने भाई भाई, मुकम्मल होने मेरे दे, भाई सुने तो सही ना, मुकम्मल होने दे, आप मेरी मुकम्मल सुने, होने, चले बोले। आप मेरी बात सुने मेरे भाई। चल मैं जो पूछ रहा हूँ, वो उन्होंने कलमा, जैसे वो हदीस लिखी आपने, अबू हुरैरा की हदीस पढ़ी, तो वो कलमा क्या है जिसमें पढ़ा उन्होंने? हो गई आपकी बात। मैंने कहा था ना मेरी संजीदगी बात से बात बताए ना कीजिएगा। आप। अब खामोश रहें, आपका सवाल सुन लिया। हाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने हजरत अबू हुरैरा का ईमान तस्लीम किया कि अरे ईमान वाले? अब सुन तो ईमान लें, कब लाए थे सुन तो आप? लें, कब ईमान कब लाए मैं थे वो? कह रहा हूँ सुन तो लें। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल किया। ईमान कबूल करने के बाद वो ये वाकया बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं पास था और ऐसे ऐसे वाकया हुआ। चलो ठीक है, मैं एक वक्त के लिए मान लेता हूँ कि अबू हुरैरा उस वक्त मुसलमान नहीं थे, तो क्या अरे मुसलमान ना यार, होना इस बात की दलील है कि वाकया झूठा हो जाएगा? क्योंकि ईमान लाने के बाद जब वो वाकया, मैं मिसाल दूं बुखारी से ही, हजरत अबू सुफियान ने अरे नबी मेरे सल्लल्लाहु भाई अलैहि वसल्लम की बुखारी बात साहब सच की का हदीस में ऐलान किया था कि वो सच्चे हैं, और ईमान लाने के एक मिनट बाद मेरे भाई, उन्होंने बस, अरे मेरे सुन भाई, ले यार, वो भैया मेरे भाई सुन ले, सुना, अगर एक मिनट सुन ले, सुना, सुन आप ले, वो सुन ले, तो सुन सुन ले, ले, सुन ले, सुन एक ले, मिनट सुन ले, एक मिनट भागे मत, सुना। भागे मत, भागे मत, भागे मत, अरे आप मुकम्मल होने भाई, दें। हेलो, हजरत एक अबू मिनट, हुरैरा हेलो का हेलो, अगर आप वहाँ कुफ्र साबित कर रहे हैं तब भी बात ठीक पे है है। कि कुफ्र होने के बाद भी वो वाकया बयान कर रहे हैं, क्योंकि ईमान वाले हैं कि अरे मैं उस वक्त काफिर था तब भी मैं वाकया बयान कर रहा हूँ। आप झूठा तो साबित करें उनको कि ये वाकया जो है हालत हाँ, ईमान में भी नहीं मानते, कुफ्र में मानते, तो वाकया झूठा कैसे हुआ? अरे तो मेरे भाई आप बताए ना, अबू हुरैरा ने कलमा कब पढ़ा था, आप अरे तो अपनी कभी भी पढ़ा हो, ईमान अरे लाने के अबू बाद हुरैरा वो भी तो वाकया काफिर, बयान अब कर रहे सुने हैं या आप नहीं? मेरे भाई, सुने सुने, सुने तो सही। आप जो फोन मत काटना, सुने तो सही आप। अब फोन मत काटिए, सुने। हेलो। अरे हाँ, आप ही की सुन रहा हूँ अब जनाब। हाँ तो बताया, अब अबू आप हुरैरा ने ऐसे कलमा कब पढ़ा जाल में था? फंसे हैं, ऐसे जाल में फंसे, निकल नहीं कैसी पा बात रहे हैं। कर रहे हैं, माफिया का पिल्ला अली वालों फांस से, यार वो कैसी बातें वो कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी ईमान अभी साबित करेंगे आप। हैं। माफिया का, पहले आप हमारी बात तो सुने। हाँ, अबू अबू हुरैरा हुरैरा ने रजी कलमा कब अल्लाह पढ़ा था? अन्हु की मैं बात कर रहा हूँ। अबू हुरैरा के ईमान सामने की लाए, बात है ना, वो आपने ईमान तो वो कभी भी झूठे लाए, आदमी सुन की हदीस लें, सुनाई है। ईमान वो कभी भी लाए अगर अरे तो हालत जब उसके कुफ्र सामने की में भी बात नहीं उन्होंने ये थी, वो अबू वाकिया हुरैरा की मुशाहिदा किया। आपने हदीस भैया तो सुन सुना ले, ली उनकी। वो सुन हाँ ले, भाई, मुझे पता, मुझे भाई पता आप है, पहले, मातम मातम शुरू ना करें। हजरत अबू हुरैरा ने हालत कुफ्र में भी ये वाकिया अगर मुशाहिदा किया है तो ईमान लाने के बाद ये वाकिया झूठा नहीं होगा ना। अरे तो यार आप पता है ना, उन्होंने तो हजरत जब हजरत उनके अबू सामने की हुरैरा बात अगर न थी वो। काफिर भी थे उस वक्त, तो ये वाकिया झूठा हुआ है, सच्चा हुआ? अरे तो आप बताने, उनके सामने की वो बात ही ना थी, अच्छा, तो सामने फिर नहीं तो आपने वो क्यों झूठ मानी बोल उनकी रहे हैं ना, बात? फिर अबू हुरैरा झूठ बोल रहे हैं ना, यही कहना चाह रहे हैं? तो आप बताना उन्होंने कलमा आप कैसे कह में पढ़ा देना था? कि अबू हुरैरा को मैं झूठा मानता हूँ, मैं झूठ मान रहा हूँ इस बात को।
उन्होंने कलमा कब पढ़ा था, अब ये बताना पहले। वो टेटवर दवा है आपका, आप निकल नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ अबू अरे हुरैरा अगर हालत कैसी कुफ्र बातें में भी कर रहे हो ये यार वाक़ये का उस्ताद, मुशाहिदा किए पहले हों। से हाँ भी हो बिल्कुल, मैं आप। आपका उस्ताद ही हूँ। अरे आप मेरे आप शागिर्द बन गए तो आप आज। बता आप शागिर्द, अरे तो बताएं, आप देखें असर का आपसे वक्त हो रहा, एक बात असर बयान का करें वक्त हो रहा है, मैं इतना लंबा नहीं करूंगा। अबू हुरैरा अगर हालत कुफ्र में भी ये वाक़ये को देख रहे हैं तो हम तो ईमान कुफर लाने के के काफिर बाद, है ना। ईमान लाने, अच्छा कुफ्र, अगर कुफ्र की हालत में कोई मुशाहिदा करता है वो वाक़या झूठा हो जाता है? मेरे तो कुफर वाले तो काफिर है, काफिर को नहीं मानेंगे हम। काफिर के वाक़या जो बयान कर रहा है, वो काफिर जो वाक़या बयान करेगा वो झूठा है सच्चा है? जो काफिर का बयान झूठा है। अच्छा, अगर ईमान लाने के मुझे बाद वो बताए कि मैं हालत मुझे कुफ्र में था, मैंने वाक़या देखा, तो वो झूठा माना जाएगा या सच्चा? किसने किसने देखा? अबू हुरैरा ने ईमान लाने अबू के हुरैरा बाद की वो पैदाइश वाक़या कब हुई, आप बताया। ये बताएं पहले। चलो मैं समझ गया, अब आप पे दलील नहीं है। दलील किस बात